तो अब हमने करनी है डिलीटिशन हमने डिस्कस करनी है एट स्टार्ट पे डिलीटिशन कैसे होगी। तो सबसे पहले हमारा फंक्शन वही चलेगा डिलीट का, चेक करेगा इफ़ हेड इक्वल टू नल। अगर हेड हमारा नल है मेमोरी में तो ये रिटर्न कर देगा वही स्टेटमेंट वापसी। यानी कि अब हम अपनी मेमोरी की तरफ अगर आते हैं, यहाँ पे मैं आपको मेमोरी की तरफ लेके जाता हूँ। यहाँ पे हमारी मेमोरी में कोई नोड पड़ी नहीं है। मीन बाय डिफ़ॉल्ट हम ऊपर डिक्लेयर कर देते हैं अपने प्रोग्राम में, हेड भी नल है, टेल भी नल है और टेम्प भी नल है। जब हमारे पास यहाँ पे हमारी कंडीशन ट्रू होगी कि हेड इक्वल टू नल, हेड हमारे पास नल है, तो रिटर्न हो जाएगा स्टेटमेंट कि हमारी पहली नोड ही नल पड़ी है, इसमें कुछ भी नहीं है, मतलब है ही, डिलीटिशन नहीं हो सकती, नल है। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा हमारी कंडीशन ये एक तो होगी। उसके बाद हमारे पास एक और कंडीशन आएगी, ये हमारे पास टेम्पोरेरी एड्रेस चला जाएगा हेड में। हमने पहली नोड डिलीट करनी है ना, यानी कि आप लोग समझें कि दो नोड होती हैं हमारे पास, तो जो पहली नोड का हेड होगा ना उसको हम करेंगे डिलीट, लेकिन उस एड्रेस हमें याद रखने के लिए ना, देखें हम लोग पहली जो नोड होगी हमारे पास, हम लोग उसको लेट्स सपोज देखें हमारे पास ना दो नोड हैं, ठीक है। यहाँ पे आ जाएं, हमारे पास दो नोड हैं, ठीक है। इस नोड के हेड में पड़ा है 1x10। अगर हम इसको डिलीट करना चाहते हैं, ठीक है, तो हम 1x को एक टेम्प में स्टोर करवाएंगे ताकि हमारे पास इसका एड्रेस ना कहीं चला जाए, और हम बनाएंगे इसको हेड। जब ये हेड बन जाएगा फिर हम टेम्प में से उसको डिलीट कर देंगे जो हमने हेड में से स्टोर करवाया होगा इसमें। तो ये बेसिकली हमारा ये काम करेगा यहाँ पे। और इसके बाद हम आगे चले जाएंगे, अगर हमारा इफ़ हेड पॉइंट कर रहा है हमारे नेक्स्ट को, अगर हमारे हेड का जो नेक्स्ट है वो नल है, यानी कि यहाँ पे आए मेमोरी में हमारे पास यहाँ पे हेड का जो नेक्स्ट पोर्शन है हमारा, ये हमारे पास नेक्स्ट पोर्शन है हेड का, ये नल पड़ा है हमारे पास, नल पड़ा है, ठीक है। हेड का हमारे पास पोर्शन नल पड़ा है, यानी कि हमारे पास एक ही नोड पड़ी है, वही हेड है वही टेल है, और इसका नेक्स्ट पोर्शन हमारे पास नल है। तो क्या होगा, तो इसमें हम लोग ये करेंगे कि हम लोग हेड को डिलीट कर देंगे, डिलीट हेड। जब हम हेड को डिलीट करेंगे हमारे पास हेड डिलीट हो जाएगा, मतलब हेड में ये वैल्यू स्टोर है, हेड डिलीट हो गया, ठीक है। तो ऑटोमेटिक टेल भी डिलीट हो जाएगा। तो जो हम बाय डिफ़ॉल्ट सेट करते हैं हेड नल टेल नल, हेड और टेल दोनों नल हो जाएंगे, और मेमोरी में जो हमारे पास एक नोड ये वाली ऐड थी ये हमारे पास डिलीट हो जाएगी, हमारे पास नोड ख़त्म हो जाएगी ये वाली, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास एक तीसरी कंडीशन आ जाती है यहाँ पे, वो आ जाती है एल्स में, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास चेक करते हैं हेड के अगले नेक्स्ट में, यानी कि हमारे पास इसमें हमारे पास तीन नोड बनी हुई है, हमारे पास एक दो तीन, ये तीन नोड है हमारे पास, ठीक है। अब वो कह रहा है हेड, हेड हमारे पास ये है, मैं इसको ज़रा पॉइंट से आपको दिखाता हूँ, हेड हमारे पास ये है, ठीक है। तो अब वो कह रहा है कि ना हेड का जो नेक्स्ट है, यानी हेड का नेक्स्ट बनेगा, ये पूरा हेड है, हेड ये पूरा हेड में आ रहा है, हेड का नेक्स्ट ये वाला पोर्शन है। वो कह रहा है हमारे पास यहाँ मेमोरी में जो हेड को बराबर कर देना है हेड के नेक्स्ट वाले पोर्शन में, यानी हेड में हमने वैल्यू स्टोर करवानी है हेड के नेक्स्ट वाली। अब हेड में हमारे पास तो 110 स्टोर है, अब हम इसको यहाँ से 110 को रिमूव कर देंगे, क्योंकि उसने हमें यहाँ पे कहा है हेड के नेक्स्ट में हमने हेड स्टोर करवाना है, यानी कि ये हमारे पास हेड पड़ा है, हेड के नेक्स्ट की वैल्यू क्या है 120, हमने हेड में स्टोर करवा दिया 1x10, इसका एड्रेस है, बल्कि हमने एड्रेस स्टोर करा दिया 1x20, ठीक है। और जो हेड का हमारे पास प्रीवियस है उसको नल कर देना है, जो हेड का प्रीवियस हमारे पास उसको नल करना है हमने, वो कह रहा है। अब हमारे पास हेड कौन सा बना है, हमारे पास हेड ये बन गया, क्योंकि इसका एड्रेस हमने यहाँ स्टोर करवा दिया हेड में, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बन गया, इसका प्रीवियस हमने नल कर दिया, जो प्रीवियस 10 है ये हमने कर दिया नल, इसके साथ इसका टोटली कनेक्शन हमारे पास ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये कर रहा है डिलीट टेम्प। जब ये हमारा कोड शुरू से रन होगा ना, तो टेम्प में मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि हेड की वैल्यू स्टोर होगी, यानी टेम्प में 1x10 स्टोर था ताकि हमें बाद में चीज़ें वगैरह पता चल सके। तो ये टेम्प हमारे पास हो जाएगा डिलीट। जब टेम्प डिलीट हो जाएगा, इसमें हमने ऑटोमेटिक हमारी पहली नोड हमने ख़त्म कर दी है, टेम्प डिलीट कर दिया है, और ये देखें 120 हेड का एड्रेस अब हमने इधर दे दिया है।
तो हमारे पास ये हेड बन जाएगा, ये हमारे पास टेल बन जाएगी, ठीक है, और टेम्प डिलीट हो जाएगा। इस तरह हमारे पास डिलीटिशन एट स्टार्ट में इस तरह हमारे पास ये 3 कंडीशन आती है। एक जब कोई नोड नहीं होती, एक सिर्फ जब एक नोड होती है, एक जब मल्टीपल नोड्स होती हैं तो हमने उसे किस तरह डिलीट करना होता है। तो ये मैंने पूरा पैटर्न बताया आपको एट स्टार्ट में किस तरह हम लोग डिलीट करते हैं सारी चीज़ें। तो अब मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। अब हम लोग देखेंगे डिलीटिशन एट एंड। डिलीटिशन हमने एंड पे किस तरह करनी है, ठीक है, डिलीटिशन एट एंड हमने देखना है इस वीडियो में, ठीक है। तो सबसे पहले ये चेक करेगा अगर हमारा हेड नल के इक्वल है तो रिटर्न कर देगा वही स्टेटमेंट। बाय डिफ़ॉल्ट हम ये तीनों चीज़ें अपने पास नल रखते हैं, हेड टेल और टैम्प, ये तीनों चीज़ें हमारे पास नल रखते हैं। तो हमारे पास मेमोरी एम्प्टी है, यानी कोई नोड ही नहीं है हमारे पास। तो जो हमारा मेमोरी होगी वो अनचेंज रहेगी, मतलब लिस्ट अनचेंज रहेगी, हमारे पास एम्प्टी रहेगी। तो अब हम अपने चलते हैं कंडीशन की तरफ, नोड टेम्प इक्वल टू टेल, ठीक है। ये हमारे पास अब ये दूसरी कंडीशन है। अब ये जो टेल में एड्रेस पड़ा है ना हमारे पास, ये हमारे पास टेम्प में आ जाएगा। ये देखें, यहाँ हमारे पास टेल में पड़ा है 1x10, तो हमारे पास टेम्प में भी आ जाएगा 1x10। तो हम आगे चलते हैं कोड की तरफ अपने। तो आगे दिया हुआ इसने हेड के जो नेक्स्ट है वो देखना है, हमारे पास नल है। हेड का नेक्स्ट पोर्शन हमारे पास नल पड़ा है, ठीक है। तो अब हमने इसमें क्या करना है, तो हम कर देंगे डिलीट टेल को। जो हमारे पास टेल क्या है, टेल हमारे पास 1x10 है ना, तो हमने टेल को कर दिया डिलीट। टेल हमारे पास यहाँ पे डिलीट होगी, टेल हमारे पास यहाँ पे हो जाएगी डिलीट। तो अब क्या बचेगा हमारे पास, तो हमारे पास जब हमारे पास टेल डिलीट हो गई, हेड भी इसको पॉइंट कर रहा है, टेल भी इसको पॉइंट कर रहा है, तो यहाँ पे हम जिस तरह डिलीट टेल है तो यहाँ पे हम साथ लिखेंगे, मैंने भूल गया लिखना डिलीट हेड। तो हेड भी डिलीट होगा, टेल भी डिलीट हो जाएगा, दोनों हमारे पास हो जाएंगे नल, हेड भी नल हो जाएगा, टेल भी नल हो जाएगा। अब यहाँ पे हम फिर पता क्या करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे डिलीट टेल। टेल हमने डिलीट कर दी, उसके बाद क्या करेंगे, हेड को नल कर देंगे। हमारे पास हेड में ये वैल्यू पड़ी है, टेल से तो वैसे ही इसका लिंक खत्म हो गया ना हमारे पास। तो अब हम हेड से इसको नल कर देंगे। जब हेड से नल हो जाएगा उसके बाद हम यहाँ पे ये करेंगे कि हेड नल हो गया, उसके बाद हम कर देंगे टेल को नल। जब हमारे पास टेल नल होगी तो हमारे पास टेल से भी इसका कनेक्शन ख़त्म हो जाएगा, हेड से भी ख़त्म हो गया, तो हमारे पास ये नोड डिलीट हो जाएगी, मेमोरी में फिर कोई एग्जिस्ट नहीं करेगी, आखिरी नोड होगी। इसके बाद हमारे पास एक और तीसरी कंडीशन आ जाती है। सबसे पहले वही टेम्प में आ जाएगा टेल का एड्रेस। टेल के हमारे पास क्या है 1x30, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 1x30 टेम्प में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास हमें कह रहा है टेल इक्वल टू टेल के प्रीवियस कर दें, टेल को टेल के प्रीवियस के इक्वल कर दें। अब यहाँ पे हमारे पास टेल क्या है, यहाँ पे हमारे पास जो टेल है ना वो है ये, ठीक है, 1x30। अब उन्होंने क्या है, टेल को हमने रख देना टेल के प्रीवियस में। ये देखें, टेल इक्वल टू टेल प्रीवियस, यानी कि जो हमारे पास टेल है उसके बैकवर्ड में ले जाना है एक। अब टेल में हमने स्टोर करवा देना है 1x20, टेल में हमने स्टोर करवा दिया 1x20। इसका लिंक टूट गया टेल से, टेल का लिंक बन गया अब इसके साथ, ठीक है। अब वो कह रहा है हमें टेल के नेक्स्ट में हमने अब वो कह रहा है नल स्टोर करवा देना। हमारे पास टेल का नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे हमारे पास जो टेल का नेक्स्ट है ना, यहाँ पे जो हमारे पास टेल का नेक्स्ट है वो हमारे पास ये है। अब यहाँ पे हमने स्टोर करवा दिया नल, कनेक्शन ख़त्म, खल्लास। ये जो हमारे पास ये वाली नोड है ना ये ख़त्म हो जाएगी हमारे पास, ठीक है। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, इस पोर्शन पे हम क्या करेंगे, इस पोर्शन पे हमने फिर डिलीट टेम्प कर देना है, ये 1x30। अब मेरी बात एक याद रखें, ये नोड बज़ाहिरन कनेक्शन कट गया है, लेकिन ये नोड का बज़ाहिरन कनेक्शन कट गया, लेकिन डिलीट तब होगी जब ये टेम्प में स्टोर वैल्यू डिलीट होगी, क्योंकि हमारे पास उसका एग्जैक्ट एड्रेस स्टोर पड़ा है। जब तक ये डिलीट नहीं होगा तब तक हमारे पास नोड डिलीट नहीं, बज़ाहिरन लिंक खत्म हो गया लेकिन हमारे पास इसका एड्रेस पड़ा है। जब तक हम टेम्प को डिलीट नहीं करेंगे तब तक डिलीटेशन नहीं होगी। तो ये डिलीटेशन थी हमारी डिलीटेशन एट एंड। अब हम लोग डिस्कस करेंगे डिलीटेशन एट एनी लोकेशन, किसी भी लोकेशन पे हम डिलीटेशन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारा वही फंक्शन चलता है, अगर हमारे पास इफ़ हेड इक्वल टू नल, अगर हमारे पास हेड नल पड़ा है तो स्टेटमेंट रिटर्न हो जाएगी, हमारे पास मेमोरी में कुछ नहीं है। मेमोरी में आपको लेके चलता हूँ, यहाँ हम मेमोरी में आ गए हैं।
देखिए मेमोरी में कोई नोड ही नहीं पड़ी, तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा जो हेड होगा ना, हम खुद ऊपर रखते हैं अपने डाटा मेंबर्स के नीचे करके ना, हमारा हेड और जो हमारी टेल होगी वो दोनों बाय डिफ़ॉल्ट नल होंगे। तो हमारी स्टेटमेंट यहाँ से रिटर्न हो जाएगी कि हमारी अंदर मेमोरी में कुछ है ही नहीं यहाँ पे ना, तो डिलीटेशन हो ही नहीं सकती। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे अगर ये कंडीशन नहीं फॉल्स हो जाती है तो हेड इक्वल टू पीटीआर, जो हमारा हेड में एड्रेस होगा वो हमारे पीटीआर के अंदर स्टोर हो जाएगा। ठीक है, हेड में जो एड्रेस था वो हमने पीटीआर में स्टोर कर दिया। देखें यहाँ पे हम आ जाते हैं, जो हमारा हेड में एड्रेस है वो हमने पीटीआर में स्टोर करना है। इसके लिए हम यहाँ पे लिख लेंगे एक पीटीआर हेड में जो एड्रेस है 1x3 है, 1x10 है, 1x हम 10 यहाँ स्टोर कर लेंगे। तो उसके बाद हम देखेंगे यूज़र ने पोजीशन कितनी एंटर की है। अगर यूज़र ने डिलीटेशन के लिए, मतलब अगर हमारे पास 1 नोड 2 नोड 3 नोड है ना, तो देखिएगा कितनी पोजीशन है। अगर हमारे उसने पोजीशन 1 एंटर की है और नोड भी एक ही है मेमोरी में, जैसे यहाँ पे देखें मेमोरी में हमारे पास नोड एक ही नोड है और हमने इसी को ही डिलीट करना है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, जो हमारे पास है ना हेड इक्वल टू हेड का नेक्स्ट, मतलब हेड का नेक्स्ट क्या है, हेड का नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पे नल, तो मतलब हेड नल हो जाएगा हमारे पास। नाउ हमारे पास जो हेड होगा ना, हेड हमारे पास यहाँ पे हमारे पास हेड नल हो जाएगा। तो अब हमने यहाँ पे क्या करना है, हेड हमारे पास नल हो गया। ठीक है, तो ऑब्वियसली जब हमारे पास हेड नल होगा तो हमने डिलीट पीटीआर कर देना है। तो हमने पीटीआर को डिलीट कर देना है। पीटीआर में कितना स्टोर है, 1x10 स्टोर है ना हमारे पास पीटीआर। तो जब हम पीटीआर डिलीट करेंगे तो ये पूरी नोड जो हमारे पास है ना, ये सारी डिलीट हो जाएगी, जस्ट बिकॉज के हमारे पास हेड नल पड़ा है अब। ठीक है, तो अगर वो चेक करेगा यहाँ पे, अगर इफ़ हेड इक्वल टू नल है तो रिटर्न हो जाएगा। हमने हेड नल कर दिया है क्योंकि यहाँ पे हमें कहता है हेड इक्वल टू नेक्स्ट, जो हेड है ना उसको नेक्स्ट के बराबर कर दो। नेक्स्ट हमारे पास नल था, हमने हेड को नल कर दिया। अब यहाँ पे चेक कर रहा है अगर हेड नल है तो रिटर्न हो जाएगा, मतलब डिलीटेशन होगी, ज़्यादा नहीं हो सकी। तो यहाँ इसमें हम ये करेंगे और इस वाले में हम ये मेमोरी वर्किंग करेंगे। ठीक है, अब हमारे पास मेन पोर्शन आ जाता है ये वाला। इस मेन पोर्शन में मैंने बताया आप लोगों को, अगर लेट्स सपोज करें यूज़र ने पोजीशन एंटर करनी है कि कितनी पोजीशन पर डिलीट करवाना चाह रहा है। हमारे पास मेमोरी में लेट्स सपोज ये 3 नोड ऐड है, 1 2 3। ठीक है, मैं इनकी नंबरिंग दे देता हूँ यहाँ पे। ये हमारे पास फर्स्ट नोड है, ये हमारे पास सेकंड नोड है, ये थर्ड नोड है। अब हम लोग चाह रहे हैं कि हम इस सेकंड नोड को डिलीट करवाएं। ठीक है, इस सेकंड नोड को हम डल करवाएं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो इसके लिए हमने ये फॉर लूप चलेगी यहाँ पे। ऊपर से तो वही चल रहा है पूरा कोड ना, नोड क्या कहते हैं, हेड को पीटीआर में स्टोर करवाएंगे सबसे पहले। जो हमारे पास हेड की वैल्यू, यहाँ पे हमारे पास हेड कितना है, हेड का एड्रेस कितना है, 1x10 है ना, तो 1x10 को हम लोग पीटीआर में स्टोर करवाएंगे। यहाँ पे आ जाएगा 1x10 हमारे पास। ठीक है, तो बाकी कंडीशन फॉल्स हुई हैं। तो उसके बाद हमारे पास आया यहाँ पे एट एनी लोकेशन, जहाँ मर्जी हम स्टोर करवाना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे इंट, हम लेंगे i इक्वल टू 1, ये हम 1 ही लेंगे, और i लेस देन पोजीशन -1। यूज़र पोजीशन एंटर करेगा, लेट्स सपोज यूज़र ने 2 एंटर किया है, 2 - 1 इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये हमारा एक दफ़ा लूप चलेगा, मतलब हमने इस सेकंड को डिलीट करना है। ठीक है, जो भी हमारी पोजीशन होगी ना उसका मतलब ये यहाँ पे कंडीशन लगेगी पोजीशन -1, पोजीशन में से एक -1 करना है। ये हमने क्यों करना है, क्योंकि ये देखें ये पोजीशन है ना, इसका एड्रेस इसके पास होगा, इस वजह से हम पोजीशन -1 करेंगे, उससे पीछे वाली के पास एड्रेस होगा। इस तरह इसका एड्रेस इसके पास है, इसका एड्रेस इसके पास है। अगर वो कहता है 3 तो हम 3 - 1 करते, वो आता 2 पे, 2 से वो एड्रेस लेता नेक्स्ट का 3 का। ठीक है, तो अब हम आएंगे अपने कोड की तरफ। एक दफ़ा ये रन होगा, ये देखेगा पीटीआर का नेक्स्ट नल तो नहीं है। हमारे पीटीआर में क्या पड़ा है, हमारे पीटीआर में पड़ा है 1x10 हेड का एड्रेस, हेड में क्या स्टोर है, हेड का नेक्स्ट नल नहीं है, तो ये हमारी कंडीशन नहीं चलेगी। ठीक है, अब हम चलेंगे आगे। तो पीटीआर इक्वल टू पीटीआर का नेक्स्ट,
पीटीआर के अंदर पीटीआर का नेक्स्ट स्टोर करवा देना है। पीटीआर के अंदर स्टोर है हेड का एड्रेस, यानी ये पीटीआर है। अब पीटीआर के अंदर हमने पीटीआर के नेक्स्ट का एड्रेस स्टोर करवाना है। पीटीआर के नेक्स्ट में आ रहा है, मतलब ये पूरा समझे पीटीआर पॉइंट कर रहा है, ये देखिए पीटीआर इसको पॉइंट कर रहा है, ठीक है। अब पीटीआर के नेक्स्ट में स्टोर है 1x20, ठीक है। अब ये हमने पीटीआर में स्टोर करवाया, पीटीआर में 1x10 है, तो अब हमने यहाँ कर देना है पीटीआर का जो अपडेटेड वर्जन है वो 1x20 हो जाएगा, इसको हमने ख़त्म कर देना है। इसके बाद हम लोग आ जाएंगे अपने नेक्स्ट स्टेप पे। पीटीआर का जो नेक्स्ट है ना वो हमने टेम्प में भी स्टोर करवा देना है। पीटीआर का नेक्स्ट वही जो भी हमने कैलकुलेट किया है, 1x20 एड्रेस है, वो यहाँ पे आ जाएगा 1x20, ठीक है। अब हमने क्या करना है इसके बाद फिर आगे चलेंगे। अगर टेम्प इक्वल टू नल है तो यहाँ से चलेगा ही नहीं, आपने लोकेशन ही गलत दी है, मतलब वैल्यू इतनी होगी नहीं। तो ये देखें यहाँ पे टेम्प नल नहीं है हमारे पास, टेम्प में वैल्यू एक एड्रेस स्टोर है, तो ये कंडीशन रॉन्ग हो जाएगी। अब हम चलेंगे आगे। पीटीआर के नेक्स्ट में हमने स्टोर करवा देना है टेम्प का नेक्स्ट। टेम्प का नेक्स्ट क्या है, टेम्प 120 है ना, 120, ठीक है। अब इसके नेक्स्ट में क्या है 130, ये हमने स्टोर करवाना है 130 हमने स्टोर करवाना है पीटीआर के नेक्स्ट में। पीटीआर का नेक्स्ट क्या था, पीटीआर का नेक्स्ट ये था। अब हमने यहाँ स्टोर करवाना है, यहाँ स्टोर करवाना है, देखें पीटीआर के नेक्स्ट में हमने स्टोर करवाना है टेम्प का नेक्स्ट। टेम्प का नेक्स्ट कितना है 120, टेम्प का नेक्स्ट आ गया 130। अब यहाँ पे हमने स्टोर करवा देना है 130, ठीक है। सिंपली 1x30 इसका एड्रेस आ गया, ये हमने अपडेट कर दिया। और उसके बाद क्या होगा, अगर हमारे पास इफ़ टेम्प का नेक्स्ट नल है, टेम्प का नेक्स्ट हमारे पास अगर नल है तो क्या होगा। अगर हमारे पास यहाँ पे टेम्प का नेक्स्ट नल है, टेम्प का नेक्स्ट हमारे पास नल है ही नहीं, यहाँ पे चेक करें, ये रिटर्न हो जाएगी स्टेटमेंट। टेम्प का नेक्स्ट हमारे पास 120 का नेक्स्ट नल नहीं है तो रिटर्न नहीं होगी ये स्टेटमेंट। उसके बाद हम आ जाएंगे अपने डिलीट पर, डिलीट कर देंगे हम टेम्प को। अब ये देखें, मैं आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ, इसका एड्रेस हमने अपडेट करके कर दिया 30, ठीक है। अब ये जो नोड है ना हमारी, अब ये बन गई है हमारे पास 5, यहाँ आ गया 1x30, ठीक है। अब ये हमेशा हमारी नेक्स्ट नोड का एड्रेस आता है, तो नेक्स्ट नोड कौन सी है हमारे पास, यहाँ नेक्स्ट नोड हमारे पास ये 30 वाली, तो 30 का लिंक इसके साथ बन गया 1x30, ठीक है। अब इसके प्रीवियस में हमने वैल्यू स्टोर करवाई थी 1x10, ये हमने 1x10 स्टोर करवाई थी, ठीक है। तो इस तरह ये हमारा ना डिलीटेशन होगी डब्ल्यू लिंक लिस्ट में। और दोस्तों उम्मीद है आप सब लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। अगर आप लोगों के कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हुए तो आप लोग कमेंट करें ताकि मैं आप लोगों के क्वेश्चन आंसर क्यूरीज के आंसर रिजॉल्व कर दूं। और अगर आप लोगों को एक चीज़ समझ नहीं आ रही कमेंट्स में मुझसे पूछें, नहीं तो उस वीडियो को, उस पार्ट को बार बार देखिए, मेरी रिकमेंडेशन में वीडियो बार बार देखें ताकि आपके माइंड में कॉन्सेप्ट आ जाए, ठीक है। तो इसी तरह मेरे साथ बने रहिए और मेरी वीडियोज़ को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप लोगों के मोबाइल की नोटिफिकेशन की जीनत बनी रहे। अल्लाह हाफिज़।